पिछले वर्ष 2023 में प्राप्त हो चुका है और तब लगभग 3000 प्लस वैकेंसी थी। और अब अगर आप लोग देखोगे तो 5000 के करीब वैकेंसी, 5000 प्लस के करीब ये वैकेंसी जो निकलेंगी वो कितनी होंगी, नए पद जो होंगे वो लगभग साथी जिनके लिए विज्ञापन आएगा 5000 प्लस होंगे। क्या था कि ये अब तक आ जाता कि अभी तक क्यों नहीं आया? क्या हुआ कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल था वो पेपर लीक हुआ, लीक होने के बाद में फिर साथी री एग्जाम, तो भर्ती बोर्ड पे अतिरिक्त दबाव आ गया। अब जिस कंपनी को एसआई के लिए, कांस्टेबल के लिए चयन किया गया था वही एसआई का भी कराने वाली थी। जब इसको ब्लैक लिस्टेड किया गया तो साथी एसआई का भी अटक गया। अब ये नए सिरे से विज्ञापन, नए सिरे से सारी की सारी चीजें। तो एक चीज आती है, क्या ये जो नई भर्ती है वो नए नियम के हिसाब से होगी? नए नियम क्या कहते हैं कि यदि किसी एग्जाम में 4-5 लाख से ज्यादा फॉर्म होंगे, 4-5 लाख फॉर्म से ज्यादा, तो उसे प्री प्लस मेंस में करवाना पड़ेगा। ये नए नियम कहते हैं। अब ये जो साथी आपका री एग्जाम हुआ है, क्योंकि इसका ऑलरेडी फॉर्म भर चुका था तो इसे प्री प्लस मेंस से तो नहीं करवाया गया, लेकिन इसमें बाकी वही कि एक शिफ्ट में अधिकतम 5 लाख बच्चे, यही सारी की सारी केवल सरकारी स्कूलों में एग्जाम, वही सारे के सारे नियम जो सरकार ने बनाए उन्हीं पर ही एग्जाम हुआ है। तो 99% चांस है कि आपका भी नए प्री प्लस मेंस से हो। हालांकि अब मैं आपको अभी आप पहले वर्तमान की जो प्रक्रिया है वो बता देता हूं, फिर साथ ही हम लोग इसके लिए क्या करने वाले, कैसे भर्ती बोर्ड तक अपनी बात पहुंचाने वाले, कब तक भर्ती आ सकती है, इसके विषय में बात करेंगे। तो अब सबसे पहले समझिए, या आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाओगे और वहां पर जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पर आपको ये सिविल पुलिस, यूपीएसआई सिविल पुलिस जो होती है, ये जो चोर डकैतों को पकड़ने वाली पुलिस होती है, इसके 3269 पदों का और अग्निशमन अधिकारी के 29 पदों का इसके पास अधियाचन था। अब ये पद बढ़ के लगभग 5000 के आसपास होंगे। दूसरी बात, इसमें यदि वर्तमान में एज लिमिट देखोगे तो जनरल 21 से 28, ओबीसी अगर आप यूपी के निवासी हैं 21 से 33 5 वर्ष की छूट, एससी एसटी 21 से 33 5 वर्ष की छूट। क्या कि साथी यूपीएसआई 2021 में बहुत ज्यादा धांधली हुई है, सभी बच्चों को ईमानदारी से मौका नहीं मिल पाया। हम लोग 3 वर्ष एज में छूट के लिए भी प्रयास करेंगे। 3 वर्ष एज में छूट सभी को मिले, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, 3 वर्ष एज में छूट के लिए हम सभी लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोगों ने साथ दिया, भगवान ने चाहा तो हम लोग ये साथी एज में भी छूट ले आएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए और ग्रेजुएशन फॉर्म की लास्ट डेट तक, फॉर्म की जो लास्ट डेट होती है उस डेट तक आपने बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या बीसीए, ये इस टाइप की होती है ना, बीए आदि, इनमें से कोई भी आपने जो 3 वर्ष की मिनिमम डिग्री होती है वो साथी आपने शैक्षिक योग्यता हासिल की हो। उसके बाद में इसकी भर्ती की जो प्रक्रिया है, वर्तमान प्रक्रिया, वर्तमान इसमें सबसे पहले साथी एक ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा होती है। पहले ऑनलाइन होती थी, इस बार ऑफलाइन होगी, इस बात को याद रखें। उसके बाद में साथी इसमें डीवीपीएचटी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नापतोल। फिर साथी इसमें आपका आ जाता है फाइनल मेरिट लगती है, मेडिकल होता है। उसके बाद में आपको सीधी ज्वाइनिंग। अब इसमें आप एक चीज समझिए, जो भविष्य की प्रक्रिया है, भविष्य की प्रक्रिया में ज्यादा चांस है कि प्री प्लस मेंस पे हो। लेकिन ये बस मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि सरकार ने नियम बनाए। कैसे नियम? कि यदि किसी भर्ती में फॉर्म की संख्या ज्यादा होती है तो उसे प्री प्लस मेंस से कराया जाएगा। अब हमने इसके लिए क्या सोचा है, हमने सोचा जैसे 31 तारीख को री एग्जाम हो जाता है, 1 तारीख को जो 1 सितंबर है, हम लोग एक छोटी सी ट्विटर कैंपेन करेंगे। ठीक है बच्चा, अगले दिन ही उस ट्विटर कैंपेन में हमारी कुछ मांगे होंगी, जैसे यूपीएसआई कब तक आएगी, एग्जैक्ट हमें बिल्कुल कैलेंडर के हिसाब से यूपीएसआई नए पर होगी, पुराने पर होगी, पेपर का पैटर्न, क्या सिलेबस बदलेगा, उन सब चीजों पे। हालांकि सिलेबस नहीं बदलेगा, सब्जेक्ट वही रहेंगे। चेंज क्या होगा? चेंज होगा बाबू कि क्या ये भर्ती प्री प्लस मेंस में चली जाएगी कि कुछ सब्जेक्ट प्री में, कुछ सब्जेक्ट मेंस में। तो ये हम सब लोग ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, अभी जो इसमें वर्तमान में इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। कितने सब्जेक्ट आते हैं? 4 सब्जेक्ट, हिंदी,
जीके, संविधान, मूल विधि, एक ही सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं। ये लॉ है, ये संविधान है, ये सामान्य ज्ञान। सबके 40-40 क्वेश्चंस। संख्यात्मक मानसिक योग्यता, यह आपका गणित हो जाता है, और साथ ही मानसिक अभिरुचि, बुद्धि, लब्धि और तार्किक परीक्षा, यह आपकी रीजनिंग हो जाती है। हर सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, हर सब्जेक्ट 100 नंबर का बैठता है। तब कहोगे सर 160 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, और ये कितने मार्क्स के होंगे? ये भैया 400 नंबर के होंगे। कितने मार्क्स का पेपर होता है, एक बार लिखकर बताओ। सर 400 मार्क्स का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 2 घंटे मिलेंगे। इस बार ये ऑफलाइन परीक्षा होगी। इस बार कैसी भर्ती होगी? ऑफलाइन भर्ती होगी, ठीक है। पहले ये ऑनलाइन भर्ती होती थी। 2 घंटे मिलेंगे, हम लोग इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि 160 प्रश्नों के लिए ऑफलाइन 2 घंटे कम से कम 2.5 घंटे मिलने चाहिए। देखो, अगर तुम किसी बात को उठाओगे नहीं तो तुम्हें सरकार घंटा कुछ नहीं देगी। तुम किसी बात को उठाओगे, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में घड़ी मिलती थी, नहीं मिलती थी। बात उठाई तो घड़ी मिली। इस बार तो 5 मिनट का टाइम भी नहीं देते। 5 मिनट का टाइम भी दिया तो तुम्हें बात उठानी पड़ेगी। ठीक है भैया, 2.5 अंक का होगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपको प्रत्येक विषय में 35% अंक लाने अनिवार्य होंगे। हर विषय में 35% और ओवरऑल 50%। तो मतलब हिंदी हो, जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, आपके 35 नंबर तो आने चाहिए, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ओवरऑल 200 कम से कम आने चाहिए, तब आपकी मेरिट लगेगी। चलिए, उसके बाद में इसका यदि आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस जनरल सिलेबस है, जो हिंदी, मैथ और रीजनिंग, हिंदी, मैथ और रीजनिंग सेम टू सेम कांस्टेबल वाला सिलेबस है। वही हिंदी के 33 टॉपिक, हिंदी के वही जो आपके कांस्टेबल में आते, वो सारे के सारे टॉपिक। मूल विधि इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये आईपीसी, सीआरपीसी की जगह अब बीएनएस, बीएनडबलएस आ जाएगी। जो नई कानून आए, महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति के संरक्षण आदि से संबंधित कानून, यातायात, पर्यावरण, मानवाधिकार, वन्य जीव, सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार, आयकर अधिनियम, एनएसए, आईटी, साइबर, जनित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व, इस प्रकार से बाकी संविधान और जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, विज्ञान, कृषि, पर्यावरण, एफडीआई, भूगोल, करंट अफेयर, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, यूपी जीके, राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देश, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, सोशल मीडिया, जो बाकी आपका कांस्टेबल वाला जीके है। मैथ में भी आप देखोगे सेम टू सेम वही टॉपिक है जो कांस्टेबल के, बस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। बेसिक कुछ नहीं बदलेगा, केवल क्या बदलेगा? लेवल। इसी प्रकार आप मानसिक अभिरुचि के टॉपिक देखोगे, इसी प्रकार आप साथी रीजनिंग के टॉपिक देखोगे। तो एक चीज आप इस समय पाओगे कि ये सारा का सारा क्या है, लिखित परीक्षा का मैथ, हिंदी और जो आपका जीके का सिलेबस है, मैथ, हिंदी और रीजनिंग का, वो यूपी कांस्टेबल जैसा है। जीके का भी यूपी कांस्टेबल, केवल मूल विधि और संविधान बढ़ जाता है। अब इसमें हाइट की बात करो तो हाइट वगैरह जरूर देख लेना। पुरुषों की हाइट जनरल ओबीसी एससी 168 सेंटीमीटर, एसटी 160 पुरुष, फीमेल जनरल ओबीसी एससी 152 सेंटीमीटर, एसटी 147। चेस्ट का मापन होता है पुरुष का नॉर्मल 79, 5 सेंटीमीटर का फुलाव। फिर इसमें साथी दौड़ होती है। दौड़ पुरुष के लिए 4800 मीटर 28 मिनट में, महिलाओं के लिए 2400 मीटर साथी 16 मिनट में। ये आपके कुछ दौड़ के प्रावधान है। ये लेवल 6 का, इसमें 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। बहुत बढ़िया। यूपीएसआई अपने आप में बच्चा बहुत ही अलग और सबसे डिफरेंट है। अब तुम मेरी 3 बात सुन लो जिनमें तुम्हें साथ देना है कि 1 सितंबर को जो हम लोग ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, एक तो तुम्हें इसमें साथ देना, बोलो साथ है, यस या नो बोल दो सभी लोग कमेंट्स में। ट्विटर कैंपेन जिसमें भर्ती कब आएगी ये हम लोग पूछेंगे, क्योंकि अब पूछना चाहिए भर्ती कब आएगी